मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज पर हर मुद्दे पर चर्चा होती है, चाहे व्यवसाय से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य या फिर राजनीति से, क्योंकि दरभंगा के राजनेताओं में भी गुणवत्ता होती है, डिस्कशन और डिबेट करने की क्षमता होती है, लेकिन उन्हें मंच प्राप्त नहीं होता है। मिथिला मंच न्यूज लगातार ऐसे नेताओं को जिनमें बोलने की क्षमता होती है, वो अपने पार्टी का विचार जनता तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को हम मौका देते हैं। और इसी के तहत आज हमारा गंभीर मुद्दा है कि सबसे पहले अपने पार्टिसिपेंट का हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरीय नेता हैं मुरारी मोहन झा। मुरारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दूसरी तरफ बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के भी वरीय नेता हैं सुनीति रंजन दास। सुनीति जी, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीति जी, आपका स्वागत है। दरभंगा के साथ बिहार की राजनीति पर अहम चर्चा हम लगातार जारी रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज एक स्टोरी पर हम ध्यान देते हैं। जरा गौर से देखिए हमारा स्टोरी, क्या राजनीति खामोश क्यों? चुनाव के बाद देखिए एक स्टोरी, फिर हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पूरे बिहार की राजनीति खामोश हो गई है। इसके कारणों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जनता भी भ्रमित है। कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे पर राजनीतिक दल के नेताओं के अपने अपने विचार हैं। इस ओर संकेत करते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। वैसे राजनीति में सभी विकल्प खुले हुए हैं। कभी भी किसी भी दल का किसी दूसरे दल में गठबंधन भी संभव है। ऐसे में नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर के राजनीति अभी से प्रारंभ हो गई है। कई बातों के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनमें राष्ट्रीय जनता दल चुनाव के बाद पूरी तरह खामोश हो गई है। उसकी अपनी नीति की वजह से जनता से पूरी तरह अलग है। लोकसभा में एक भी सीट ना मिलना राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर जहां उंगलियां उठ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक सीट पर ही संतोष कर पाई। अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति होगी, इसकी तैयारी और समीक्षा कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। एनडीए मीन्स जदयू, लोजपा और भाजपा, ये तीनों एक ही गठबंधन के हैं और रहेंगे। ये अटूट है, ये टूट ही नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान सूरज है। सूरज को जिस तरह कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए उसी तरह एनडीए है। एनडीए कोई रोक नहीं सकता एनडीए को। अभी जो सिचुएशन है हिंदुस्तान का, उसमें भाजपा जदयू से कभी अलग नहीं होगा। सिचुएशन चेंज होने के बाद ही ऐसा कुछ सोचा जा सकता है। अभी नीतीश कुमार और भाजपा की रणनीति जो है लगभग सेम है और आराम से दोनों साथ रहेगा अगले इलेक्शन तक। हालांकि जदयू को लेकर अभी संशय की स्थिति है। कभी कभी जनता के बीच एक संदेश जाता है कि विधानसभा में जदयू अलग चुनाव लड़ सकती है, जबकि भाजपा इसे अभी इनकार कर रही है। लेकिन भाजपा के अंदर के राजनीतिक भी इस बात को मानते हैं कि राष्ट्रीय कई मुद्दे पर जदयू का अलग विचार, भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन टूट सकता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी अब चुनाव में अकेले लड़ना नहीं चाहती। ऐसे में उनका भी इशारा है कि अगर जदयू भाजपा से टूटता है तो जदयू राजद का भी संपर्क बन सकता है। तो फिलहाल नहीं बुझा रहा है। अभी तो गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। तो अभी तो नहीं लगता है जो अलग मने होगा। अभी देखिए, पॉलिटिशियन का कोई ठिकाना नहीं होता है कब क्या करेगा। वो तो परिस्थिति की अपने फायदे के लिए परिस्थिति की ताक में रहते हैं, तो कहाँ हमको सत्ता मिले, और इसलिए कभी कुछ कर सकते हैं, कोई कभी अलग हो सकते हैं, कभी सट सकते हैं। इसलिए जदयू और भाजपा में क्या होगा, नीतीश जी क्या करेंगे, ये कहना कठिन है। एक तीसरा विकल्प भी चर्चा में आता है कि कांग्रेस जदयू एवं वामपंथी दलों का सहारा लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करे। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल भाजपा का भी गठबंधन हो सकता है। सभी विकल्प खुले रहते हैं। ये निर्णय वरीय नेताओं का होगा।
इस बात पर अंदाजा लगाना काफी कठिन है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद खामोशी राजनेताओं को भ्रमित कर रही है और जनता भी इस बात को लेकर संशय की स्थिति में है कि आखिर इस बार विधानसभा में वोटिंग का मुद्दा क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। अभी आपने देखा बिहार की राजनीति खामोश क्यों है। एक तरफ जब नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, वहीं विपक्ष पूरी तरह खामोश है। विपक्ष इस तरह तिलमिला रही है कि वो क्या करे ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उनका विचार भी जनता के सामने नहीं आ रहा है, जिससे जनता भ्रमित है। जनता देखना चाह रही है कि आखिर राजनीतिक दलों का गंभीर मुद्दे पर स्टैंड क्या है। और खासकर बता दें, जो 3 तलाक जैसे मुद्दे हैं, 370 मुद्दे हैं, राम जन्मभूमि का मुद्दा है, खासकर इसके अलावा जो विकास के मुद्दे हैं, जो सरकार के प्रायोजित योजनाएं हैं, उसका मुद्दा है। इस पर राजनीतिक दल अपने अपने विचार किस तरह जनता तक पहुंचाते हैं, और जो इससे पिछड़ गए निश्चित तौर पर राजनीति से बहुत दूर चले गए। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर ब्रेकिंग के साथ। तो चले, हमारे साथ दोनों पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और हम मुद्दा करेंगे। आज का गंभीर मुद्दा यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति खामोश क्यों, यानी राजनीति लोकसभा के बाद खामोश हो चुकी है। जो हारे हुए दल हैं वो गायब हो गए हैं सीन से, जो जीते हुए दल हैं उनका प्रभुत्व बना हुआ है, वो भी खामोश है। अब सवाल यह है कि अगर राजनीति इसी तरह खामोश होगी तो जनता भ्रमित होगी। आखिर जनता को भी तो मुद्दा चाहिए, वो जानना चाहते हैं कि राजनीतिक दल का क्या कंसेप्ट है, किस विचार पर राजनीति करती है। लेकिन आखिर खामोश क्यों हो गई राजनीति? मुरारी जी, चुनाव के बाद राजनीति खामोश क्यों हो गई है? मुरारी जी, खामोश इसलिए हो गई है कि पूरे देश में जो भी मोदी जी का तूफान चला, उसमें सारे विरोधी दल जितने थे, विपक्षी, सबके सब उड़ गए, सब धाराशायी हो गए। जिनको अपने ऊपर काफी गुमान था, वो महागठबंधन बना के चाहे जिस भी प्रकार से हो, आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार में देखा है, सारे के सारे लोग साफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में। यानी आपने राजनीति खामोश कर दी, प्रचंड बहुमत आ गया तो राजनीति को आपने खामोश कर दिया। सुनीति जी, आप लोग सीन से गायब हो गए, एक भी सीट नहीं मिला, उसके बाद आप लोग खामोश हो गए पूरी तरह। क्या लगता है कि राजनीति से इस तरह बाहर चले गए क्या राष्ट्रीय जनता दल? सुनीति जी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे केंद्रीय नेता हैं ना, जो अपने खून से भी दल को सींचने का काम किया। आपके ही प्रधानमंत्री मोदी जी सबको दरकिनार करने का काम किया। ये जो मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। बोलिए सुनीति जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जहाँ आपको पूरा मौका देंगे, आपको पूरा मौका देंगे। हाँ, हम लोग बता रहे हैं कि राजनीति खामोश नहीं है। आज 100 दिन पूरा हो रहे हैं मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप लोग खामोश क्यों हो गए? कहाँ गया विरोध? तेजस्वी यादव सीट पर नजर नहीं आ रहे थे, आपके दल के वरीय नेता गायब हो गए। सुनीति जी, ये खामोश हम लोगों ने नहीं है, हम लोगों ने चिंतन किया है। हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के नेत्री राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव जी खामोश नहीं रहे, हमेशा मीडिया से रूबरू होते रहे हैं और गरीबों के हक में, बिहार के अंदर बढ़ते महंगाई के विरोध में बोलते रहे हैं। आज जो परिस्थिति है, उपलब्धि की बात बता रहे हैं, आप बताइए। यही बांग्लादेश है, जिस बांग्लादेश बिहार के भारत के लोग कहते थे 2 टके का आपका पैर उखड़ चुका है, कोई मुद्दा नहीं है, जनता नकार चुकी है राष्ट्रीय जनता दल को। नहीं, ऐसी बात नहीं, उखड़ा नहीं है, क्योंकि आज इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के बल पे बने हुए हैं। वो तो छल करके इनको तोड़ के सरकार बनाए हैं। पिछले बार भी प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, और जब विधानसभा का चुनाव आया तो लालू जी का लहर हो गया। इस बार तो और पता चल जाएगा इनको। इस बार तो राष्ट्रीय जनता दल अपने बल पे बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगा, सरकार बनाएगा। मान सम्मान को घटाया। आप भी फातमी जी के करीबी माने जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी से आप राष्ट्रीय जनता दल में आए फातमी जी की वजह से, कि आप जदयू में जाइएगा फातमी जी के कारण। सुनीति जी बोलिए।
ऐसी बात नहीं, मैं किसी के बल पे नहीं आया हूँ। आपको भूल है मनोज जी, मैं किसी के बल पे नहीं आया हूँ। मैं इतना पुराना लीडर हूँ कि सभी दल में सभी लोग हमको जानते हैं, सभी पहचानते हैं। हम किन्हीं का श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के प्रति हमने श्रद्धा रखा कि वह समाज के अंतिम कतार के लिए, गरीब गुरबा के लिए और जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाया है। इसलिए उनकी मनोकांक्षा के साथ हमारी भावना जुड़ी। ठीक है, और मैं जुड़ा हूँ। जनता समझ रही है, प्रसाद यादव जी से डर क्यों लगता है लोगों को? मुरारी जी को बताइए, मुरारी जी को जनता समझ रही है आज क्या बात है। बहुत बड़े बड़े घोटाला किया इनके पार्टी में। मोदी जी के जो है नरेंद्र मोदी जी जो है तो विजय माल्या, ये लोग खरबों रुपया घोटाला करके जो है चले गए हैं विदेश, लंदन चले गए। इन लोगों के आज क्या पास परिस्थिति हो गई है ही नहीं रह गया है, जगन्नाथ मिश्रा जी तो बोलेंगे क्या? जो है आप लोग जान के लालू यादव को जेल के अंदर में बंद कर दिए हैं ताकि वह बाहर नहीं निकले। राजनीतिक दल बस चुके हैं और इनके खड़ा होने की आगे दूर दूर तक कोई भी संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग, चाहे बाढ़ के माध्यम से हो, भारत चाहे सरकार समुद्र का सुनामी और आवे, राष्ट्रीय चाहे अध्यक्ष राजनीति हमारे का अमित सुनामी शाह जी आवे। के कुशल नेतृत्व में दिन प्रतिदिन देखे होंगे आप लोग भी, पिछले बार 11 करोड़ की जनसंख्या सदस्यों वाली हमारी पार्टी थी, जो आज के डेट में 15 करोड़ सदस्यों की पार्टी हमारी बन चुकी है। अरे आप इस मुरारी जी पार्टी हमको के बताइए आगे ना कि खड़ा आपकी होने आर्थिक की स्थिति किसी कितना है को केंद्र में? साहस नहीं रह आपकी गया। भारत सरकार में मोदी नरेंद्र जी के जो- सरकार में सुनीति हुई है। जी आपको भी गिरावट कमला कितना हुआ है मुरारी जी तो की बात बताइए सुन ना। लीजिए, उसके बाद आप पैसे दोनों की डिबेट गिरावट कीजिएगा, कितना हुआ है? क्योंकि जनता बड़ी गौर से देखना चाहती है कि एजेंडा क्या, खामोश क्यों हो रही है राजनीति। यानी कि अगर भाजपा प्रचंड बहुमत से आया तो बाकी सारे दल खामोश हो जाएंगे क्या? उनके अंदर ये नहीं है कि हम जो उनके वोटर हैं उनको भी तो वोट मिला है, जो प्रतिशत वोट बैंक विपक्षियों का है उनको भी तो खड़ा होकर के उन वोटरों के प्रति सम्मान करना चाहिए, लेकिन खामोश है सभी। आपका राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है अभी तक। एक आपने सदस्यता अभियान किया, वो भी आपको अगर देखे तो टाइट खिंच रहा, आप भी थे उसमें सुनीति जी, आपका भी हाँ बोलिए। सवाल ये उठता है सदस्य हमारा, ऐसी बात नहीं है कि लीडरों की प्रोग्राम नहीं हो रही है। हम लोग समीक्षा करते हैं कि कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति और दलितों के बीच में डराने का काम किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिसको गैस सिलेंडर दिया गया, उस सिलेंडर के माध्यम से लोगों को डराया कि तुम भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा सिलेंडर ले लेंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो राजीव गांधी नाम से था, उस आवास के बारे में बताया जाता है। सुनीति जी तर्क की बात कीजिए, भाजपा को वोट नहीं तर्क दोगे की तो बात तुम्हारा घर नहीं बनेगा। आप हर छल प्रपंच करके समाज को डराने और तोड़ने का काम किया। पर खामोश रहे, विरोध किया आपने। क्या जनता ये नहीं देख रही है कि जो गंभीर मुद्दा है उस मुद्दा पर जिसे जनता को फायदा हो? आपने हिंदू मुस्लिम देखा, हिंदू मुस्लिम का आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन आज वो आपके हाथ से बाहर है। देखिए मनोज जी, देखिए मनोज जी 370 धारा उतना मायने नहीं रखता है। सुन लीजिए, राम मंदिर उतना मायने नहीं रखता है। आज मेरा देश जो है आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, देश आत्महत्या कर रहे हैं किसान लोग, बेरोजगार लोग अपना गांव घर छोड़ करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं रोजगार खोजने के लिए। आप नहीं, देश की आर्थिक स्थिति क्षणिक समय के लिए, अरे अर्थव्यवस्था है नहीं 21 खराब हुई है जरूर, 9% हमारे जितने शीर्ष नेता हैं सभी उसमें लगे हुए हैं, मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य दिया है जीडीपी का, वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत के लोग कब लगेगा कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी ने मंच से घोषणा किया है वो हासिल हो पाता है जीडीपी का दर या नहीं, वो इस देश के लोग देखेंगे और जल्द ही यह शुभ संदेश लोगों को मिलेगा। देखिए मुरारी जी, नीरव मोदी से पैसा वसूले आप, विजय माल्या से पैसा वसूले आप, आपका
मैंने सरकार बैंक सबको बंद कर रही है और बैंक के स्टाफ सबको बेरोजगार बना रहा है, इस पर आप लोग चिंता नहीं करते हैं? उनका जवाब इसकी भी तो चिंता कीजिए। आज आप बताइए बांग्लादेश में भारत का 100 रुपया 170 रुपया का महत्व पा गया। किस गाड़ी पर ध्यान नहीं दे रहे? बांग्लादेश में भारत का 100 रुपया वहाँ 170 रुपया का मान्य हो गया और आपके भारत का पैसा गिर गया। सरकार खुद चिंतित है और पिछले सरकार में भी, पिछले कार्यकाल में भी मोदी जी के और इस कार्यकाल में भी अगर बेरोजगारी थी तो इतना बड़ा जनादेश इस देश के लोगों ने ही दिया है, न कि विदेश से लोग आके इतने बड़े जनादेश दिए हैं। अगर आर्थिक स्थिति या बेरोजगारी रहती तो निश्चित रूप से बेरोजगार लोग इसका खिलाफ करते और आज कहीं से इसका कोई खिलाफ नहीं हुआ है। सारे लोग मोदी जी के नेतृत्व को समर्थन दे रहे हैं। मोदी जी का जो देश के प्रति सोच है, एक गरीब परिवार में जन्मे प्रधानमंत्री हमारे दिन रात गरीबों की चिंता कर रहे हैं और सभी वर्ग के लोगों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में यह देश देखिए आपके प्रधानमंत्री करेगी, ऐसा पूरे राष्ट्र के लोगों का चले हम बता दें हमारे साथ आज गंभीर मुद्दे पर शामिल हैं भारतीय जनता दल के वरिष्ठ परिवार में और भारतीय जनता पार्टी के तंगी हालत में घर छोड़ के चले गए थे तंगी हालत में, क्योंकि हम बता दें सुनीति जी जरा तंगी हालत में देश को छोड़ के विदेश चले जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के हैं और इनका बयान काफी मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी जनता देखना चाहती है कि आखिर विकल्पों पर विचार किया जाता है। कई कई प्रयास लगाए जाते हैं। कभी कहा जाता है जदयू अलग हो जाएगी भाजपा से तो राजद की तरफ जाएगी, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में राजद का मोह आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, यानी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी एक हो सकती है। क्योंकि राजनीति में हर विकल्प खुले हुए हैं, कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था क्या हो। क्या आप बताइए सुनीति जी ये प्रयास लगाए जा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। यादव की लड़की की शादी ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है और ये भी संभावना जताई जा रही है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भाजपा के साथ आ सकती है। क्या हो विकल्प होगा कि नहीं ये बताए सुनीति जी। ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी देखिए ऐसी कोई बात, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। हम लोग चिंतन मंथन करने के लिए निकले थे कि हम लोगों की हार क्यों हुई थी लोकसभा में। उस परिस्थिति में जो मान लीजिए नहीं थे तो सब लोग हवा फैला रहे थे कि भाजपा में आ गए राष्ट्रीय गठबंधन कर लेंगे, ये भूल है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल क्या कहेगा जनता को बताइए। बस ये पार्टी सर्वोपरि है, यही बात है जो पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी आ सकती है विधानसभा में, ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं। क्या मुरारी जी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी जुड़ सकती है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, ये विकल्प भी खुला हुआ है और राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है जो संभव। मुरारी सुनीति जी मैंने कहा कि पार्टी सर्वोपरि अगर वो निर्णय लेगी तो ये भी तैयार है। आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? ऐसी अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, कारण राष्ट्रीय जनता दल का चाल और चरित्र जो रहा है उससे बिहार के लोग खास करके इतने क्षुब्ध हुए कि 15 साल शासन करने के बाद लालू जी को लोगों ने उठाकर यहाँ फेंक दिया और निश्चित रूप से लालू जी के किए गए कारनामों के आधार पर ही उनकी जो सजा हुई है, वैसे लोग को भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्षस्थ नेता कभी तरजीह नहीं देंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। मुरारी जी फेंक नहीं दिए हैं। आप सुनिए जरा सा भी, आप गौर कीजिए मुरारी जी कि आपके बिहार के लोग महाराष्ट्र में रोजगार मांगने के लिए गया, गुजरात में रोजगार लेने के लिए गया, मार मार के भगा दिया गया बिहारियों को। उस समय आपको दर्द नहीं था, आप लालू यादव को फेंक दिए हैं। लालू यादव फेंकाने वाले लोग नहीं है, लालू यादव के बल पर केंद्र में बहुत सारे लोगों ने राजनीति किया है और लालू यादव आएगा, आप विश्वास रखिए। क्योंकि लोकसभा का चुनाव आप ही लोग कहते हैं कि दूसरे तरीके से होता है और विधानसभा का चुनाव दूसरे तरीके से होता है। छल प्रपंच से चुनाव नहीं होता है।
आपके आर्थिक स्थिति के कारण, एक सेकेंड, आर्थिक स्थिति के कारण आप लोग पैसा उगाही कराते हैं जनता से। ये मोटर वाहन एक्ट जो बना है और उसमें हेलमेट के नाम पर और लाइसेंस के नाम पर 5,000 से लेकर 20,000 रुपया तक जुर्माना करते हैं। सब मोड़ पर तो आप गरीबों से पैसा लेते हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य इलाज के लिए जो प्रधानमंत्री का कार्ड आया है, वो कार्ड का लाभ किसको मिलता है? वह कार्ड का लाभ मिलता है बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को मिलता है। अगर आपके प्रधानमंत्री जी कुशल अगर सोच लेते तो जो पेशेंट है उसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था, लेकिन उस पेशेंट से कार्ड ले लेता है और पेशेंट से दवा भी खरीदवा लेता है। आप ये क्यों सोचते हैं? और राजनीति में कष्ट हो रहा है तो जनता समझ रही है, बोल बदल जाते हैं। अभी अगर आपका गठबंधन हो जाए यहाँ पर भाजपा से, सरकारी जनता दल का बोल बदल जाएगा, भाजपा का बोल बदल जाएगा। वही लोग अच्छे लगने लगते हैं। पहले नीतीश जी खराब थे और पहले अच्छे थे और अब खराब हो गए हैं। बदल जाएगा तो का बोल राजनीति में सब प्रधानमंत्री जी को बदल दीजिए। दोनों हम बताते हैं, हमारे साथ नारी मोहन झा और स्मृति रंजन दास है। दोनों इस बार उम्मीदवार हैं, इस बार विधानसभा के। दोनों अपने अपने तरीके से चुनाव का स्टैंड रख सकते हैं। दोनों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में, और दोनों दावेदार हैं। क्या जदयू को लुभाने के लिए भाजपा जहां प्रयास है, वही राजद भी चाह रही है कि जदयू अगर हमारे साथ आ जाए तो सत्ता आ जाएगी। भाजपा भी चाह रही है कि जदयू को अलग ना हो। लेकिन मुरारी जी, कई मुद्दों पर जदयू आपसे अलग है, विचार भी रखी है। 370 का उन्होंने आपका समर्थन खुलकर नहीं किया है, 3 तलाक पर समर्थन नहीं किया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो भाजपा से अलग अपना विचार रखती है। क्या ऐसे मुद्दों को लेकर के चुनाव में आप जाइएगा मुरारी जी? नहीं, देखिए, जब किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन होता है तो सभी के अपने अपने एजेंडा होते हैं। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि नीतीश जी का यह स्टैंड शुरू से ही रहा है, 3 तलाक पर हो चाहे 370 पर हो। जिस स्टैंड पर वो शुरू से बोलते आए हैं वो उसी पर राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी उसी पर स्टैंड किए। फिर भी अन्य दलों के लोगों ने, आपने देखा होगा, 370 धारा के समर्थन में 370 के बहुमत से यह बिल पास की गई। जब तक लोग नहीं चाहे लोकसभा के सदस्य जी मुरारी जी 370 धारा से पेट का भूख नहीं मिट जाएगा। सुन लीजिए, दिनकर जी कहे थे कि गेहूं और गुलाब, गेहूं जो है पेट को भूख मिटाता है और गुलाब जो है मन की संतुष्टि को मिटाता है। तो जब पेट नहीं भरा रहेगा तो बड़ी बड़ी बोली आपके प्रधानमंत्री से थोड़े मन भरा रहेगा। आप ये बताइए कि सिर्फ आप 370 धारा और बाबरी मस्जिद को लेकर के हिंदू और मुसलमान की बात को फैला करके हिंदू को गोलबंद करने की राजनीति करते हैं। इससे राजनीति चलने वाली नहीं है। ये कुछ दिन चला है आपका, उसके बाद चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग रोजगार के लिए मर रहा है। रोजगार देगा वही सरकार जनता को दिखाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं गरीब हूँ, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं गरीब हैं, गरीब हैं तो पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर लिए हैं। अगर वो गरीब हैं, आज बस से जाते हैं, एक दिन जाके फोटो खिंचा लेते हैं, सफाई अभियान में झाड़ू पकड़ लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, कूड़ा पीछने वाले के साथ बैठ करके फोटो खिंचवा लेते हैं। अगर उनको इतना ही शौक है तो प्रधानमंत्री का जो पैसा है, दरमाहा है, वो दे दे गरीब को, झाड़ू लेकर के और प्रधानमंत्री को संभाले। तब मैं समझूंगा कि हाँ, गरीब के लिए आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, और जो राष्ट्रवाद के समर्थक हैं वो चाहे हिंदू हों, चाहे हमारे मुसलमान भाई हों या ईसाई हों, जो किसी भी अन्य धर्म के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो सभी भारतीय हैं। वो न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। हाँ, क्षेत्रीय दल जितने भी हैं हमारे देश में, चाहे वो यूपी में हो, अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों सामने में आ रहा है जो आपको झारखंड में
झारखंड में और दलित शुरू महिला से को ही एक- जातीय राजनीति किए हैं, मगर अच्छा, आपने ठीक- इस बार के चुनाव ठीक में है मुरारी देखा जी, अगर मान लीजिए होगा, आपकी सभी बात को लोग आपकी बात को जाति मान ली धर्म है, से तो उठकर फिर झारखंड में माननीय एक नरेंद्र दलित मोदी को जी करके के क्यों बोला गया कि सुनीति जय श्री राम बोलो? सुनीति जी, अगर झारखंड में एक दलित महिला को करके क्यों बोला कि तुम जय श्री राम बोलो? फिर मुसलमान भाई को पीट करके और उसके बाद उसको बोलता है जय श्री राम बोलो, मोदी और जी सारा के मीडिया खामोश हो गया। क्रियाकलापों से खुश होकर, चूंकि गरीबों को के प्रति जो उन्होंने काम किया है, 23 करोड़ आज लाभान्वित लाभुक लोग, जो भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए गठबंधन की सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई, यहाँ भारत के 23 करोड़ जनता उससे लाभान्वित हुए हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया है, वो जब से आए हैं देश के प्रति चिंतित हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं, दिन रात 24 घंटा वो काम करते हैं, और जिसका नतीजा है कि आज भारत परम वैभव अपने को लिए प्राप्त सुनिए, करने की एक बात ओर बता अग्रसर सकते है। कितना दिन सुनीति साल जी। में कितना दिन भारत में रहे हैं? मुरारी साल जी, में एक बात कितना दिन जनता को भारत में रहे हैं? समझाना है। 8 महीना तो सुनीति जी, विदेश घूमे हैं, मुरारी जी विदेश से घूमे जनता हैं, का वो दो तो सवाल देश पूछते विदेश हैं। घूम रहे हैं। सुनीति जी, ये प्रधानमंत्री सुनीति जी, भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो माने आर्थिक स्थिति पे ला दिया, और इनको विदेश जाने में अरबों रुपया खर्चा होता है। वो पैसा अगर बिहार इंडिया में रहता तो गरीब और बेरोजगार के लिए तो काम करता। आप योजना की बात बता रहे हो, आप जितना योजना दे रहे हैं उतना योजना के माध्यम से जनता का खून भी चूस रहे हैं आप लोग। जनता का 2 सवाल का मुरारी विकास कहाँ हो रहा है? सुनीति जी, सुनीति जी, सिलेंडर में जनता का सवाल मुरारी जी से पूछ लेते हैं, जो जनता उज्ज्वला योजना में लिया 950 रुपया में आप सिलेंडर देते हैं गरीब को। ये बोला जाए, कहा जाता है कि जदयू से अलग हो जाएगी। जदयू भी अपनी तैयारी कर रही है, विभिन्न विधानसभा में अपने उम्मीदवार को तैयार कर रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से तैयार की। जनता को बताइए, क्या ये संभावना है? अंदर ही अंदर खटास बढ़ रही है। आज जदयू का संगठनात्मक चुनाव हो रहा है, आप लोगों ने भी अपना चुनाव तैयार किया है, अपने जिला स्तर के, महानगर का, सबका। क्या लगता है कि आने वाले समय में दोनों अलग होकर अपनी अपनी राजनीतिक एजेंडा तय करेगी? मुरारी जी, देखिए, चूंकि चुनाव आयोग का निर्देश है और सभी संगठनों का समय पर चुनाव कराना जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का धर्म होता है। चूंकि चुनाव आयोग उस पर निगरानी करता है, इसलिए पार्टी संगठन, हर एक संगठन अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। उससे हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं होने जा रहा है। तो आपके भाजपा के भी बहुत जदयू में क्यों जा रहे हैं? अभी आपके भाजपा के वरीय नेता जो पहले विधायक थे रामनिवास जी, वो जदयू में जा रहे हैं। उन्होंने विधिवत घोषणा कर दिया कि वो जदयू में चले जाएंगे। आपके भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो जदयू में जा रहे हैं। तो इस तरह का क्या हो रहा है? ये क्या राजनीति है? बताइए जनता को, मुरारी जी। नहीं, देखिए, रामनिवास जी चले गए, मैं इस पर दुख व्यक्त करता हूँ। अच्छे लोग थे, मगर अब क्या सोचकर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हैं, इस परिवार को छोड़ के गए हैं, ये तो मैं उनका व्यक्तिगत कोई निजी कारण ये होगा। तो आप समझ सकते हैं ना, आप भी समझ सकते हैं मुरारी जी कि जाले विधानसभा से रामनिवास जी टिकट चाहते हैं। अगर जदयू अलग हो जाएगी तो रामनिवास जी, अरे वो तो अति किसी जाति से आते हैं ना, अति किसी जाति को सम्मान नहीं मिला है, इसलिए वो बेचारा चला गया। रामनिवास जी जदयू ज्वाइन कर रहे हैं कि अगर अलग होगी ये तय है एजेंडा। वो देखिए, वो व्यक्तिगत कारण उनका है। अब क्या सोच के गए हैं, चुनाव लड़ने के सोच से गए हैं या और पार्टी का सेवा देने गए हैं, क्या, वो तो उनका व्यक्तिगत राय है। टिकट तो कोई अभी बच नहीं रहा है, किसी भी दल अभी टिकट की घोषणा नहीं की है। अभी तो लोग को जहाँ खुले विचार के लोग कहीं भी जा सकते हैं, सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को की राजनीति भी खामोश नहीं है। सुनीति जी, आप भी नहीं बोलिए, नहीं है गठबंधन। राजद के भी दर्जनों नेता चले गए जदयू में, राजद के भी दर्जनों नेता चले गए जाता। और इस बात की गारंटी नहीं कि आप भी जदयू में चले जाएगा, क्योंकि फातिमी जी अब यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े नेता चेहरा थे वो अलग हो चुके हैं और जदयू में हैं, और उनके कंधों पर जिम्मेवारी है कि जदयू को मजबूत करना। और राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे, रामनिवास जी उनके आदमी थे, आप भी उनके आदमी हैं। अभी राजद के कितने ऐसे आदमी हैं जो फातिमी जी के संपर्क में हैं। कल राजद टूटता है तो आधा से ज्यादा चले जाएंगे जदयू में। आप इनकार कीजिएगा सुनीति जी। ये भ्रम है, ये मनोज जी लोगों का भ्रम है। फातिमी जी
हमारे दल के कुशल लीडर थे, समझ गए। आज भी उनके लड़का हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल में है और ये बता देते हैं कि कल की राजनीति क्या होती है कोई नहीं जानता है। दूसरी बात कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसको लेके जा रहा है, पहले तो लोग अपना इनकार कर रहे हैं, आप चिंता करें, तब न साथ में ले जाने वाले लोगों के लिए चिंता करेगा। ये भ्रम है लोगों का, कोई आदमी नहीं जा रहा है। सुन लीजिए, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आप बता रहे हैं ना, अब बता रहे हैं कि कोई आदमी नहीं, जितना सोच रहे हैं ना, जो भी जा रहे हैं, जिसके पास जनाधार नहीं है वही पार्टी छोड़ के जा रहा है। जिसके पास जनाधार है वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। वो विधानसभा 2000 होने वाला है, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। मुद्दे को हम गरमाना चाहते हैं। जनता खामोश हो चुकी है क्योंकि इन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज हो गया, प्रचंड बहुमत, मोदी जी काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो पूरी तरह खामोश है। यानी एक जो नदी का जो हलचल है वो समाप्त है, शांत है समुद्र। आखिर 1 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, नवंबर के बाद राजनीति गरमाएगी, लेकिन खामोश क्यों है सब? जनता पूछ रहा है। क्या विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो चुका है? जब कई ऐसे विपक्षी नेता हार चुके हैं, केवल कांग्रेस को 1 सीट मिली है, राजद समाप्त हो चुके हैं लोकसभा में, ऐसे में किस तरह पुनः जी हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए मनोज, मुरारी मोहन झा लगातार साथ में है। हम मिथिला मंच न्यूज पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप सबों का धन्यवाद क्योंकि हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम में आप लोगों को शामिल करते रहेंगे बार बार, ताकि आपके विचार से जनता अवगत हो सके। धन्यवाद मुरारी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद, प्रणाम सबको, प्रणाम, धन्यवाद सुनीति जी। तो चले, धन्यवाद हमारे साथ दोनों नेता थे और आज का अहम मुद्दा था मिथिला मंच न्यूज पर। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें मिथिला न्यूज और आप देखें दरभंगा के हर अपडेट ब्रेकिंग के साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं। और दरभंगा के तमाम वैसे नेताओं को मिथिला मंच न्यूज मंच देती है ताकि उनके अंदर बोलने की क्षमता राष्ट्रीय स्तर के नेता देख सके कि नहीं, दरभंगा में भी ऐसे नेता हैं जो मुद्दे को गंभीरता से रख सकते हैं। धन्यवाद।